कॉकरोच से तो गर्मियों में बहुत लोग परेशान रहते हैं, जाड़े में तो इतना नहीं। फ्रेंड्स, ये कॉकरोच देख रहे हैं आप पीछे की साइड, ये कॉकरोच का अंडा नहीं है, इसके अंदर 200 से 250 अंडे हैं। प्रोटेक्टिव लेयर है, ये चमकती रहती है। कभी कभी ऐसा होता है कि दीवालों में भी ऐसे अंडे चिपके नजर आते हैं। मेल और फीमेल की मेटिंग प्रोसेस के बाद ये अंडे होते हैं। जब ये अंडे फटते हैं तो इस टाइप के होते हैं, इसे निम्ब कहा जाता है। और इसके अंदर 200 से 250 तक कॉकरोच होते हैं और ये कॉकरोच अपनी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, तो क्या आप भी परेशान हैं कॉकरोच से? तब ये टिप्स अपनाइए। अगर ज़्यादा कॉकरोच नहीं है, कभी कभी किचन में कॉकरोच दिखाई देते हैं, तो रात के समय ध्यान रखें कि कोई खाने पीने की चीज़ें आप बाहर ना रखें और कूड़ा कचरा वगैरह भी क्लीन कर दें और डस्टबिन को पूरी तरह से ढक दें। फ्रेंड, उसके बाद रात को जब क्लीन कर लिया, हमने खाने पीने की चीज़ें हटा दी, इसके बाद हम करेंगे स्प्रे सिरके की महक कॉकरोच को बिल्कुल पसंद नहीं होती। तो फ्रेंड, एक बार सिरके की महक से ये बिल्कुल नहीं आएंगे आपकी रसोई में। मॉर्निंग में आप चाहें तो इसे पोंछ सकते हैं अपने स्लैब को किचन में काम करते समय। यदि नहीं भी पोंछेंगे तब भी कोई बात नहीं है फ्रेंड्स, पर एक बार पोंछ लेना चाहिए मॉर्निंग में काम करने से पहले। है ना मज़ेदार सी टिप्स? अगर बहुत ज़्यादा परेशान हैं आप, कोस्टल एरिया में आपके पास आप रह रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी दीवारों पे भी कॉकरोच के बहुत छोटे छोटे अंडे दिखाई देंगे। तो चलिए पहले हम रेमेडी स्टार्ट करते हैं, करते हुए आपसे बात करते हैं। 2.5 चम्मच हमने डाला है आटा। आप आटा जो डेली यूज़ करते हैं उससे डाल दीजिए। फिर 1 चम्मच फ्रेंड नाप के इसके अंदर डालिए बोरिक पाउडर। बोरिक पाउडर से तो आप सभी परिचित हैं। मैं उसका डब्बा खोल ली हूँ, ओपन कर चुकी हूँ, ओपन करके एक डिब्बे में रखी हूँ, तो आपको डिब्बा दिखा दे रही है। इसके ऊपर बोरिक एसिड लिखा रहता है और ये बहुत काम का पाउडर है फ्रेंड्स। इसे आप कैरम पाउडर के नाम से भी जानते होंगे। और इसे आँख की बीमारी अगर हो जाती है, हमारी आँख से पानी गिरता है, तो गुनगुने पानी में इस पाउडर को डालकर आँख धो लेने पे हमारे आँखें भी ठीक हो जाती हैं। और साथ ही साथ अगर चावल में कीड़े वगैरह लग रहे हैं तब भी हम इस पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। बातों ही बातों में देखिए, हमने आपको टिप्स भी कुछ दे दी और उसके साथ ही आटा को गूंदना शुरू कर दिया। पूरा बोरिक पाउडर इसमें मिला लीजिए। मिलाने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर करिए। जब आप कोस्टल एरिया में हैं तो आपको ज़रूर दिखाई देगी दीवारों पे कहीं कहीं ये काले छोटे छोटे से अंडे, ये जैसे रहते हैं मकड़ी पर, ये फ्रंट दीवारों से चिपके रहते हैं, या जहाँ 4 इंच की टाइल लगती है नीचे की एरिया वहाँ, या कोनों में। कभी कभी तो केरला में ऐसा हमारे यहाँ होता था कि कॉकरोच उस तरह के अंडे को देकर छोड़कर चले जाते थे। पर पहले तो मैं नहीं समझ पाती थी। मॉर्निंग में जब झाड़ू मार के निकालते थे और उस अंडे को गलती से अगर दब जाता था तो उसमें से एक लिक्विड बाहर आता था, जो उनके अंडे रहते थे छोटे छोटे फ्रेंड्स। और इस तरह की रेमेडी को डालने के बाद जब कॉकरोच मर जाते हैं फ्रेंड्स, तब उन्हें हम गड्ढे में दफनाना पड़ता था, यानी ज़मीन में गाड़ दें। नहीं तो उनके अंडे अगर पेट में हैं तो फिर से कॉकरोच फैलने का डर रहता था। वहाँ बहुत ही ज़्यादा कॉकरोच था, जो कि यूपी एरिया में कम है, यानी गर्मी की वजह से कम होता है। कोस्टल एरिया में बहुत ही ज़्यादा कॉकरोच की संख्या होती है। बातों ही बातों में रेमेडी बनकर तैयार हो गई। इसके छोटे छोटे गोले बना लेंगे हम, और गोले बनाने के बाद वीडियो पे बने रहिएगा, आपको बताएंगे कि इसे हम कहाँ कहाँ रखेंगे। के बाद ऐसा होता तो बहुत प्रॉब्लम, फिर हमें उसको झाड़ू मार के निकालना पड़ता था। और निकालने के बाद इसे हम क्या करते थे कि अंडे अगर उनके पेट में होंगे तो फिर वो फूट के बच्चे निकल सकते हैं, तो इसलिए कॉकरोच को हम ज़मीन में गाड़ देते थे। फ्रेंड, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, पर यहाँ ऐसा नहीं है। जो भी कोस्टल एरियाज़ है वहाँ तो ये प्रॉब्लम होती है। अगर उनके पेट में अंडे होंगे फ्रेंड, तो वो अंडे तो ज़िंदा रहेंगे, कॉकरोच भलो मर जाएं, फिर वो अंडे फिर से निकल जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे। तो इसलिए इस तरह से गोलियाँ बनाकर जब हम रख देते हैं, तो जो हमारे कॉकरोच मरे उन्हें हम ज़मीन में गाड़ दें। फ्रेंड्स, है ना मज़ेदार सी टिप्स?
इसे हम कहाँ कहाँ रखेंगे आगे चलकर आपको बताते हैं फ्रेंड्स। वीडियो पे बने रहिएगा। अक्सर किचन में आते हैं और हमारे खाने पीने की चीज़ों को छूते हैं, बर्तन पे रेंगते हैं फ्रेंड्स, और खाने पीने के डिब्बे जो हैं उस पर। तो जब वहाँ थे तो हमें रोज़ मॉर्निंग में अपने किचन और सारे डिब्बों को पहले वाइप करना पड़ता था। मॉर्निंग उठकर बहुत ज़्यादा काम पड़ जाता था। पर यहाँ यूपी में तो हमारे यहाँ बहुत ही कम है, कभी कभी दिखते हैं। इसलिए मैं आपको रेमेडी बताती हूँ, जैसे इंडक्शन के नीचे, चूल्हे के नीचे, या यहाँ मेरे कमरे में तो नहीं दिखाई देते फ्रेंड्स, पर स्टोर रूम में कभी कभी एक आध दिखाई देता है। तो हम इस तरह की रेमेडी कर लेते हैं तो फिर वो कभी नहीं दिखाई पड़ते, है ना मज़ेदार सी टिप्स। इस टिप को फॉलो आप भी करिए तो हमेशा के लिए कॉकरोच आपके घर से दूर रहेंगे। अगर एक ही कॉकरोच आपके घर में आ गया फ्रेंड्स, तब समझिए कॉकरोचों की लाइन लग जाएगी। इस टिप्स को फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टिप के साथ।